दोस्तों, आता आपल्याला बघायचं आहे की जर का समजा डिफरंट कॅपॅसिटर्स आपण सिरीज मध्ये जोडले तर त्यांचा इफेक्टिव्ह किती येईल. मित्रांनो, फार गरजेचं आहे हे. तसं रेजिस्टन्सेसचं कनेक्शन आपल्याला माहिती असल्यामुळे कॅपॅसिटरचं कनेक्शन सोपं जाणार. कॅपॅसिटर्स कॅन बी कनेक्टेड इन टू वेज. इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हे ऑलवेज बेसिक दोनच पद्धतीनं होऊ शकतं. कनेक्शन इज पॉसिबल बाय टू वेज. एक होता है सीरीज कनेक्शन एंड दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन. ओके, सीरीज कनेक्शन में क्या होता, किसको बोलते हैं हम लोग सीरीज कनेक्शन? सीरीज मतलब वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अदर किंवा वन आफ्टर अनदर. अनादर काय मराठीतला शब्द नाही, अनादर करा म्हणजे हेट करा. सो वन आफ्टर अनदर. और ये क्या बोलते हैं इसे? पैरेलल मतलब कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स. कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स. दोस्तों, हे तर झालं सांगण्यासाठी. टेक्निकल लँग्वेज मध्ये याची काहीतरी स्पेसिफिक भाषा असेल ती तुम्ही कायमस्वरूपी ध्यानात ठेवा. हे असं कोणी विचारणार नाही. या प्रश्नाच्या या असल्या भाषेनं, या अशा उत्तरानं कुणाचं समाधान होणार पण नाही. जसं रेजिस्टन्सेस मध्ये इन केस ऑफ रजिस्टर, हे असे रजिस्टर्स तुम्ही जोडले होते तर या केस मध्ये R1, R2, R3 असं होते. मित्रांनो, यामध्ये करंट सेम होता. यातून जर करंट जाणार असेल, R1 मधून जाणार असेल I, तर R2 मधून किती जात होता करंट? तो करंट Iच असणार. सिरीज मध्ये करंट सेम असतो. ही भाषा असते सिरीज कनेक्शनची. पण रेजिस्टर्स असतील तर ही भाषा प्रॉपर आहे. पॅरेलल मध्ये काय होत असतं, हे असे जोडलेले असतात रेजिस्टर्स है ना, आणि यांच्या अक्रॉस असता हा, म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स. याच्या अक्रॉस जर कधी व्ही असेल तर दुसऱ्याच्या अक्रॉस सुद्धा व्हीच असतो. पोटेन्शियल डिफरन्स कॉन्स्टंट. ही भाषा आम्हाला माहिती आहे, हे नॉलेज आमच्याकडे आहे. आणि आता आम्हाला शिकायचं आहे की व्हॉट विल हॅपन इफ आर कॅपॅसिटर्स आर कनेक्टेड इन सिरीज. चला सोपं घेऊन आपण. पॅरेलल घ्यायचं का सिरीज? सिरीजच घेऊ अगोदर. चला म्हटलं मी आता. लेट थ्री कॅपॅसिटर्स ऑफ कॅपॅसिटीज C1, C2, C3 are connected in series with the battery of potential difference V. एकच वाक्य सगळ्या गोष्टी सांगून गेलो. काय लेट काय? You are not late, I am not late. This is consider capacity C1, its capacity C2, capacity of third is C3. त्याची प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, याची प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4, याची प्लेट नंबर 5, प्लेट नंबर 6. अशा प्लेट्स म्हणून त्यांना आपण बरं का. हा, पण हे मध्ये जे जोडलेले वायर्स आहेत ते आहे गुड कंडक्टर. मग या कंडक्टरची लेंथ काही मॅटर करत नाही. ते 1 किलोमीटर आहे का 1 मायक्रोमीटर आहे, काहीही फरक पडत नाही. म्हणजे आमची डायग्राम जर का समजा ही अशी जर काढली कोणी, हे एक प्लेट, ही दुसरी प्लेट आणि 3 नंबरची प्लेट याला जोडूनच दिली तर ती फक्त अशी होईल दिसायला. एकदम जोडून दिली, वेल्ड केली तर ही होईल आपली 4 नंबरची प्लेट.
पण 5 नंबरची प्लेट त्याला जर जोडून दिली तर ती अशी दिसेल फक्त. आणि ही 6 नंबरची प्लेट, हे वायर्स, हे कनेक्शन वायर्स है क्या नहीं, कनेक्शन वायर्स, कुछ रेड कुछ व्हाइट ऐसा. और हमारा जो इधर सोर्स है एनर्जी का वो है बैटरी, उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है. ओए होए होए होए, कोई बात नहीं दोस्तों. अब ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसके कारण चार्ज ऐसे मूव होंगे, चार्ज को एनर्जी मिलेंगी, चार्ज इस प्लेट पर चले जाएंगे. ये कौन कौन है? ये असल में है 1, ये 2 and 3, ये 4 and 5 और ये 6 है. क्या बात है दोस्तों. अगर मैं ये पहले प्लेट पर चार्जेस दे देता, पॉजिटिव चार्जेस दे गए ना, ये पॉजिटिव प्लेट के कारण दे गए. ये तो न्यूट्रल प्लेट है ना अभी फिलहाल, तो यहां पे कौन से चार्जेस अंदर के साइड से आ जाएंगे? ये जो 2 and 3 की प्लेट जोड़ी गई ना, तो वो प्लेट में से कौन से चार्जेस नजदीक आ जाएंगे, पॉजिटिव या निगेटिव? कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव निगेटिव में, इसलिए अंदर जो आने वाले चार्जेस है वो हो जाएंगे निगेटिव, है ना. इसके कारण जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होने वाला है वो होगा पॉजिटिव पर, वो इसके कारण पॉजिटिव दूसरे साइड. पॉजिटिव चार्जेस इधर आएंगे तो ये 2 प्लेट्स ज्वाइन करके रखा है, तो उसके अंदर मतलब इधर के साइड में कौन से चार्जेस आ जाएंगे? निगेटिव चार्जेस आएंगे. सिमिलरली पॉजिटिव चार्जेस इधर और निगेटिव चार्जेस इधर. हम लोग इधर से भी सोच सकते, ये बैटरी ने निगेटिव चार्ज 6 नंबर प्लेट पर अगर दिया तो अट्रैक्शन के कारण पॉजिटिव एंड रिपल्शन के कारण निगेटिव, ये ऐसे चलते रहेगा. तो दोस्तों अगर ये कंडक्टर है, ये प्लेट कंडक्टर है, तो मान लो मैंने यहां पर कुछ क्यू चार्ज दिया, या बैटरी ने यहां पर कितने चार्जेस दिए? बैटरी के कारण चार्जेस आ गए प्लस क्यू पहले पर, पहले प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज. तो दूसरे प्लेट पर अंदर के साइड से निगेटिव चार्ज कितने आएंगे? माइनस क्यू आएंगे, या माइनस क्यू से ज्यादा आएंगे, या माइनस क्यू से कम आएंगे? आप लोग बताएंगे. अगर ये गुड कंडक्टर्स है, कैपेसिटर के प्लेट्स गुड कंडक्टिंग मटेरियल वाले होते हैं, तो दोस्तों यहां निगेटिव चार्ज जो होगा वो कितना होगा? वो माइनस तो होगा जरूर, बताया ही हमने, लेकिन कम या ज्यादा या उतना नहीं बताएंगे. अरे उतना ही आएगा, क्योंकि इसने जितने चार्जेस प्लस दिया ना, ये निगेटिव चार्ज, निगेटिव पोटेंशियल ने तो भी माइनस क्यू चार्ज दिए थे. और अगर इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू, तो अंदर तो बिल्कुल जीरो होगा, नेट चार्ज जीरो होगा. तो इधर का ये प्लस क्यू से खींचेंगे माइनस क्यू, रिपेल होंगे प्लस क्यू, खींचे जाएंगे प्लस क्यू, रिपेल होंगे माइनस प्लस क्यू, एंड खींचे जाएंगे माइनस क्यू. तो मैं यहां ये माइनस क्यू बताऊंगा, प्लस क्यू बताऊंगा, माइनस क्यू बताऊंगा, प्लस क्यू बताऊंगा, माइनस क्यू बोलूंगा. इसका मतलब जितने चार्जेस इधर उतने ही चार्जेस इस प्लेट पर आएंगे. अब ये वायर को ऐसा खींच के देखो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और सेम चार्जेस. तो अंडरलाइन करके लिख लो अभी. In series connection, charges on each plate are same. लिखो 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 रे प्यारे दोस्तों. In series connection, in series connection,
कॉमा दिया क्या? दे दिया। चार्जेस ऑन ईच प्लेट, क्यों ईच कैपेसिटर माना? चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर आर सेम। अंडरलाइन दिस, ये लिखना जरूरी है, कायम स्वरूपी ध्यानात ठेवायचं मित्रांनो। मित्रांनो मित्रांनो हे कायम स्वरूपी ध्यानात ठेवायचं। मी आता एक खालची डायग्राम ढँटाडँग करणार आणि आता आपली चर्चा होईल इकडे। चला रेडी 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 रेडी, बोलो दोस्तों। अब बोलेंगे हम लोग कि कैपेसिटी C1 है, चार्ज Q है, पर मेरे पास फॉर्मूला है कैपेसिटी इज इक्वल टू Q बाय V, है क्या नहीं? अरे हाय क्या बेसिक फॉर्मूला ये, इसको मत जोड़ो, इस पे इसके साथ मत जोड़ो ये। दिस इज माय बेसिक नॉलेज। कैपेसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। अगर ये सारे कैपेसिटर्स पर चार्ज सेम है, उनकी कैपेसिटी अलग अलग है, तो क्या सबके अक्रॉस, मतलब इसके अक्रॉस, ये C2 के अक्रॉस, C3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा या डिफरेंट होगा? कोई माय बेसिक क्वेश्चन, will potential difference across each capacitor be same or different? तो आपका आंसर आ गया है कुछ गिने चुने लोगों का, उनके लिए धन्यवाद। तो वो करेक्ट आंसर है डिफरेंट आएगा, क्योंकि ये डिफरेंट है, ये सेम है, तो ये कैसा सेम रहेगा? ये तो डिफरेंट ही आएगा ना, क्योंकि प्रोडक्ट देखो देखो देखो, Q इज इक्वल टू CV होता, अरे Q सेम है, ये अलग है, तो इसको अलग होना ही चाहिए। मान लो ये 10 है, ये 2 है, 20। अगर ये बदल गया 5 हुआ, तो V को बदलना ही है। क्या 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 आएगा? अरे आएगा क्या? ना ना ना, तो एक चेंज होता दूसरा बदलता। दिस इज वाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट। मग आपण आता स्टेटमेंट लिहिणार, लीट V1, V2 and V3 are potential differences across C1, C2, C3 respectively. Let V1, V2 and V3 are potential differences across capacitors C1, C2 and C3 respectively। ओए होए, लिख दिया? तो फिर मैं डायग्राम में लिख देता। असल में जब डायग्राम निकालते तब ही आप सब निकालते, लेकिन अब हम पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ते हैं फिर बाद में पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। ये V3 होगा ना भैया? V1, V2, V3 are potential differences across capacity C1, C2 and C3 respectively। ओके, हो गया। फिर क्या हुआ? फिर हमारे पास वो तो पहला स्टेटमेंट आ गया कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू Q। तो मेरे पास अब बेसिक फॉर्मूला है, वी हैव, क्यों वी नो C इज इक्वल टू Q बाय V, है ना? वही। तो मेरा पहला कैपेसिटर, अगर मैं सोचता हूं पहले कैपेसिटर के बारे में, तो क्या करूंगा? मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा, C1 इज इक्वल टू Q बाय V1। अरे लिखूंगा क्या नहीं? तुम बोलेंगे तो लिखता हूं, वरना फिर सो जाता हूं।
C1 is equal to Q by V1. Shall I write this as V1 equal to, shall I write this as V1 equal to Q by C1? तुम लोग बोलेंगे तो हाँ, नहीं तो ना. If this is for capacity C1, then what will be formula for V2? Similarly, we can write this as Q by C2 एंड V3 क्या आएगा? अरे अब तो ये तो गूंगा बहरा भी बोलेगा कि ये आएगा Q by C3. तो फिर ये V1, V2, V3 इनकी अगर मैं एडिशन कर देता तो तुम लोग ये इनकी एडिशन कितनी होगी ऐसा पूछा तो आंसर क्या देंगे? V1, V2, V3 इन सब की एडिशन कितनी? ये तो V है. क्या बात है, क्या बात है. मैं लिखूंगा कि फिर ये होती है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. क्या तुम्हारे पास V1 V2 है? क्या तुम लोग लिख पाओगे? लिखेंगे. तुम नहीं तो मैं लिखूंगा. ये बनता है Q बाय C1, ये बनता है Q बाय C2 और ये बनता है पूरा काम. इनमें से Q बाय बाहर ले लेता. If it is, then I shall write this as, I shall write this as, and I shall write this as. ओके, ये क्या फिजिक्स थोड़ा है यहाँ पर. तो ये तो लेफ्ट साइड मेरी V है. ओके 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 ओके. दोस्तों, घर में अगर 3 लेबर है क्या नहीं? क्या है? 3 लेबर है. तो 3 लेबर से कुछ काम करवाना है. आप लोग 3 लेबर से जितना काम करके लेते उतना ही काम अगर एक आधी मशीन करती है तो आप लोग उस मशीन को उन 3 लोगों के इक्विवेलेंट बोलते क्या नहीं? हाँ, मैं 3 कैपेसिटर को निकाल देता. काय को सोल्डरिंग गन लेकर आओ, उनको कनेक्ट करो. 3 को 3 जगह ले रखना पड़ता, जगह भी जाती. मेरे 3 के बदले में 1 लेकर आता जिस एक की एबिलिटी वो पोटेंशियल डिफरेंस बियर करने की है ना, और चार्ज उतना ही स्टोर कर सकता जितने ये 3 स्टोर करते. तो क्या इस बड़े कैपेसिटी को आप लोग C इक्विवेलेंट इन सीरीज बोलेंगे? समजा 3 लोकांना तुम्ही जेवायला बोलवलं, 3 लोकांना तुम्ही जेवू घातलं, परंतु 3च्या ऐवजी माझ्यासारखा एकच आला, 3घाचं खाणारा भेटला. तर आपण काय म्हणू? अरे वा वा, 3 लोकांना जेवू घातल्याचं पुण्य मिळालं. तो फिर मेरा ये तीनों के लिए रिलेशन क्या होगा? हाँ 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 हाँ, CS इज इक्वल टू Q बाय V होगा. ये CS इज इक्वल टू Q बाय V. तो V इज इक्वल टू क्या होगा? V इज इक्वल टू क्या होगा? तेरा क्या होगा रे कार्या? ये कार्य का होगा इधर ऐसा Q बाय CS. ये इधर मिल जाएगा Q और इसके जामीन तो अभी हुई नहीं, तो इसको ऐसा ही रखेंगे. ये रख दिया, काम खत्म. और क्या करेंगे अभी आगे? आगे क्या करेंगे आप लोग? आप लोग चाहेंगे तो इसे काट सकते, काटेंगे. और काटने के बाद मुझे मिलता है मेरा प्यारा सा फॉर्मूला 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. n कैपेसिटर्स होते थे तो मैं लिखता था उस केस में
रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटी, क्या बोलते हैं इसे, रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटी इज इक्वल टू सम ऑफ, is equal to sum of reciprocals of individual capacity। ऐसा कैसा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है। ये क्या है, सीएस इफेक्टिव कैपेसिटी है, फिर 1/CS क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटी होगी। Reciprocal of effective capacity is sum of reciprocals of all capacities। हा, वेरी गुड दोस्तों। अगर मेरे पास ऐसे आइडेंटिकल कैपेसिटर्स होते थे, सारे कैपेसिटर्स की कैपेसिटी सेम है, सारे कैपेसिटर्स की कैपेसिटी सेम, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू सो ऑन अप टू Cn इज इक्वल टू लेट C। ओ सारे आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, तो मेरा ये 1/CS कितना होगा रे, ये तो हो जाएगा रे 1/C plus 1/C plus and so on up to 1/C। ऐसे कितने 1/C, it is n/C। हाँ ना, तो फिर ये CS क्या होगा, CS होने वाला है C/n होगा क्या, होएगा। मग समजा जर कधी माझे दोनच कॅपॅसिटर्स असतील, आयडेंटिकल असतील, दोनच कॅपॅसिटर्स आहेत, तेही आयडेंटिकल आहे, तर इफेक्टिव्ह कॅपॅसिटी इन सिरीज किती होणार, C/2 फॉर two capacitors, two identical capacitors, capacitors, two identical capacitors के लिए C/2। म्हणजे समजा आम्ही म्हटलं ना की लेट 4 capacitors, 4 microfarad capacitors and 4 microfarad capacitors are connected in series, तर इफेक्टिव्ह किती, फटाफट सांगता आलं पाहिजे, किती इफेक्टिव्ह 2 है का नाही। हा, पण समजा ती आयडेंटिकल नसतील आणि 2चा आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर शॉर्टकट फॉर्म्युला ध्यानात ठेवायचा तुम्ही, तो कोणता रे, अरे तुम्हाला माहिती आहे 1/CS is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 plus and so on up to plus 1/Cn। समजा माझ्याकडे असे दोनच कॅपॅसिटर्स असतील तर मग फॉर्म्युला काय होईल, 1/CS is equal to 1/C1 plus 1/C2। आता दोनच कॅपॅसिटर असल्यानंतर हा फॉर्म्युला लिहिणं चुकलेलं नाही, पण शहाणपणाचं नसतं। कशामुळे नसतं, कारण प्रॉडक्ट आणि डिव्हिजन बाय ऍडिशन सोपं जातं सांगायला, समजून घ्यायला। ते म्हणजे एलसीएम जर घेतला तर C1 C2 आणि वर येणार ऍडिशन, and therefore what, CS will be C1 C2 divided by C1 plus C2। मित्रांनो, हा फॉर्म्युला जर तुम्ही सिरीज साठी दोन कॅपॅसिटरच्या केस साठी ध्यानात ठेवला तर कॅल्क्युलेशनला ते सोपं जातं, खरंच सोपं जातं। म्हणजे कसं, लेट 3 आणि 6, 3 मायक्रोफॅरेड आणि 6 मायक्रोफॅरेड कॅपॅसिटर्स आर कनेक्टेड इन सिरीज, व्हाट विल बी इफेक्टिव्ह, पटकन सांगता आलं पाहिजे, जल्दी यस टू खरंच, ऐसा होता है। आपण झूठ बोलतेच नाही भाई, जल्दी सांगता येईल काय, पण ते जर तुम्ही हा वापरला असता तर 1/3 1/6 बॉम्बला कधी होते, आहे का नाही। चला तर मित्रांनो,
हे झालं आमच्या काय सिरीज मध्ये काय काय ध्यानात ठेवायचंय. चार्जेस ऑन each capacitor in series connection is always constant, is always same. Potential difference across different capacitor is different. समजा जर कधी माझ्याकडे दोन कॅपॅसिटर्स असतील, त्यांचे कॅपॅसिटीज सी आणि सी असेल, आणि मी जर जोडला पोटेन्शियल डिफरन्स व्ही, तर या एका कॅपॅसिटरच्या अक्रॉस किती, याच्या अक्रॉस किती, हे V1 आणि V2 च्या किमती किती. V1 आणि V2 च्या किमती V च्या फॉर्म मध्ये सांगा. V/2 क्योंकि कैपेसिटी तो सेम है ना, तो पोटेंशियल डिफरन्स भी सेम होगा ना. जर का V1 म्हटलं तर यालाही V1च म्हणावं लागेल, याला V2 म्हटलं तर यालाही V2च म्हणावं लागेल, आणि म्हणून ट्वाइस V1 किंवा ट्वाइस V2 इज इक्वल टू V भेटणार आहे. म्हणून V1 आणि V2 V/2 येणार, म्हणून ते सेम. चलो ऐसा है क्या, ऐसा हुआ क्या, ठीक हुआ. फिर तो ऐसे कनेक्शन में एनर्जी कितनी आती, कुछ नहीं. वो तुम लोग कैपेसिटी निकालो और पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा तो हाफ CV स्क्वायर आएगा. चार्जेस दिए जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा तो हाफ Q भी आएगा. और अगर Q एंड C दिया जाएगा तो हाफ Q स्क्वायर बाय C निकालेंगे, मतलब एनर्जी निकाल पाओगे.